ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, एक महिला के जीवन में जो दुख और पीड़ा आती है, उनसे मुक्ति दिलाना किसी चिकित्सक या सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। इन गहन दुखों और कठिनाइयों से उसे बाहर निकालने की शक्ति केवल वही समर्थ परमात्मा रखता है, जो सभी प्राणियों और इस सृष्टि का सृजन करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शक्ति के चमत्कार का साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली राखी शर्मा जी से मिलिए। ये देवी देवताओं की परंपरागत साधनाओं में लीन रहते हुए भी भूत प्रेत बाधाओं और शारीरिक कष्टों से ग्रस्त थीं। लेकिन जब इन्होंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज एक महान समाज सुधारक के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, उनके आश्रमों का वातावरण इतना शांति और सकारात्मकता से भरपूर है कि पहली बार वहां जाने वाला व्यक्ति अचंभित रह जाता है। राखी जी भी इसी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुईं। जब इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ली, तो उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिली और गर्भावस्था के दौरान जब डॉक्टरों ने उनके बच्चे को अपंग घोषित किया, तो संत जी की कृपा से वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्हें नया जीवन मिला है। आइए अब सुनते हैं दुखों से उभरकर सुखी हुई राखी जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सर साहेब। क्या नाम है जी आपका? राखी शर्मा। कहाँ से आए आप? जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडावारा, ग्राम जवारा, MP। अच्छा, आप ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने ली है 28 अप्रैल 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, खासकर लक्ष्मी जी को मानती थी मैं। इसके अलावा किसी साधु संत से भी नाम दीक्षा ले रखी थी? नहीं ली थी मैंने। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप MP में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली आपने? सर, मैंने अपने पति के कहने पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। आप संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचे, आपको कैसा लगा? क्या व्यवस्था थी वहां पर? कैसा आपको अनुभव हुआ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब आप पहुंचे? जैसे हम गए तो मतलब सतलोक आश्रम नाम है उसका, वैसे ही सतलोक जैसा हमको लगा। वहाँ छुआछूत नहीं मानते थे किसी भी तरह से, मतलब जाति समाज मतलब वो कुछ नहीं, सब एक साथ रहते थे। सभी लोगों के लिए एक साथ खाना खाना, एक साथ रहना। ये नहीं है कि मतलब ये बड़ा आदमी है तो मतलब उसके लिए कुछ VIP चीज़ है, ये कुछ भी नहीं। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपके पति क्यों चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें? क्योंकि मैं मतलब मेरा तो दिया परमात्मा का जीवन, संत रामपाल जी महाराज का दिया जीवन है। और मेरे पति मतलब सब जगह मुझे बता चुके थे। डॉक्टर, मुझे भूत प्रेत बाधा भी थी, डॉक्टर इलाज भी उन्होंने मतलब पूरा करवा लिया था। उन्हें मतलब कहीं मतलब विश्वास नहीं था, पर उनके लिए ये था कि एक सच्चा ज्ञान क्या होता है, उन्हें वो चीज़ की प्रेरित थी। वो सब चीज़ें हताश होके गए थे और उन्हें विश्वास था कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उनको पूरा विश्वास था। आपके पति ने आपको सब जगह दिखा लिया था, साधु संतों से भी वो मिल चुके थे, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिला। उसके बाद आपको वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके जाते हैं, आपको नाम दीक्षा दिलाते हैं और वो खुद भी नाम दीक्षा लेते हैं। क्या उसके बाद आपने जो बताया कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी, आपको और भी जो बीमारियां थी, क्या वो ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। लौट के वो चीज़ मतलब शरीर में है ही नहीं, वो तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद वो चीज़ तो हमारे शरीर में है ही नहीं। मतलब बिल्कुल मतलब उनका दिया जीवन है, उन्हीं की दी सांसें हैं और संत रामपाल जी ही की दी सांसें हैं। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या बीमारियां थी? मुझे थायराइड था, जो मैं बताती हूँ, मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ, 1 मिनट में बताती हूँ। कहाँ पे दिखाया था? मैंने नागपुर में दिखाया था और भोपाल में दिखाया। क्यों? जो 5 रहना चाहिए
ये आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। वो जो 5 रहना चाहिए वो 25.5 था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको मतलब टैबलेट खानी पड़ेगी, और 4 जो हार्मोन्स के तरीके से रहता है, ये हार्मोन्स आपके 4 साल में नॉर्मल आ पाएंगे, वो 4 हफ्ते में नॉर्मल आ गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ये सब चीज़ कर सकते हैं, और अन्यथा डॉक्टर ये सब चीज़ें और कोई नहीं कर सकता। जब आपने डॉक्टर को दिखाया, ये रिपोर्ट आपको पता चली, डॉक्टरों का क्या कहना था कि आपको जो ये प्रॉब्लम है वो किस बारे में है और क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से इसका इलाज होगा, क्या डॉक्टर ने आपको बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपको 4 साल में आराम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ 5 रहनी चाहिए वो 25.5 हो चुकी थी, और इस चीज़ में अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो वो भी नहीं हो सकती है। पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई, और प्रेगनेंसी के मतलब वैसे नॉर्मल आ गया था। प्रेगनेंसी के समय शायद ये परमात्मा का प्रमाण देने के लिए, प्रेगनेंसी के समय मेरा थायराइड बढ़ गया था, पर उसके बाद मतलब थायराइड में बोलते हैं कि पूरे समय की डिलीवरी नहीं होगी, और बच्चा होगा तो अपंग होगा या फिर मानसिक रूप से वो होगा। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए, और वहाँ पे मैं बोला हमने संत रामपाल जी महाराज से कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये 7वां महीना लग गया और बच्चा अपंग या मानसिक रूप से बीमार रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अच्छा होगा, ठीक होगा। तो हमें संत रामपाल जी महाराज, हमारे पिता परमेश्वर पर विश्वास था, और जब मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बच्चे होने के बाद मेरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था, और पूरे शरीर में था मतलब इन्फेक्शन फैल चुका था, जहर फैल चुका था। और फिर मैं डिलीवरी रूम में लेटी हुई थी, मैंने परमात्मा को याद करा, गुरुजी आ जाओ। मतलब जब दिक्कत परेशानी होती है तो एक अपने पिता को याद करा जाता है, जन्म देने वाले। पर मेरे लिए तो मेरे मतलब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि मैं तो मर चुकी थी, उन्हीं की दी सांस से हैं। तो बस मैं रो रही हैं, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको सरकारी अस्पताल रेफर कर दो। पूरी हरी नीली पड़ गई थी, मुझे खुद लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। पर संत रामपाल जी महाराज मतलब मेरे पिता खुद कहाँ हरियाणा में हैं, और अचानक मैं याद कर रही हूँ उनको कि गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, हे संत रामपाल जी महाराज आ जाओ, मेरे पिता आ जाओ, कि मैं आखिरी समय आपको देख सकूं, क्योंकि आपकी दी सांस है, मैं मर जाऊं तो मतलब कोई वो नहीं रहेगा, आपकी दी सांसें हैं, एक बार आप मुझे दर्शन दे जाओ परमात्मा। गुरुजी, लेबर रूम का गेट लगा था, अपने आप गेट खुला, गुरुजी आए, संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, और अचानक मेरे सर से मतलब एकदम उल्टी हुई, और उल्टी के बाद अपने आप जो पॉइजन था वो पूरा निकल गया। मतलब ये एक चमत्कार है, डॉक्टर तक से रेफर करने लगे थे जो सरकारी अस्पताल में। ये केवल संत रामपाल जी महाराज, एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है, अन्यथा कोई संसार में नहीं है जो मतलब मरे हुए को जिंदा कर दे। ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते। कौन से हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे आप? जिला नरसिंहपुर के अग्रवाल हॉस्पिटल में थे हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलीवरी के समय मुझे इन्फेक्शन हुआ था, और मतलब पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था, उससे मतलब मुझे नया जीवन दान मिला। और थायराइड था, जो बच्चा अपंग बताया था वो बच्चा हुआ, बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है, शारीरिक रूप से भी ठीक है। और मैं आपको एक लाभ, और मैं बहुत बड़ी बाधा थी मुझे, वो मतलब वो अब लौट के मेरे शरीर में नहीं, संत रामपाल जी गुरु जी की कृपा से। और मैं आपको एक लाभ और बताना चाहती हूँ कि जो मुझे हुआ है। एक बार क्या हुआ कि मैं चूड़ी की कवर्ड में चूड़ियाँ रखी हुई थी, जैसे ये चूड़ी कवर्ड है मेरा, और बस ये ऐसा सांप फन करा हुआ सांप बैठा हुआ था, बस सांप के पास से मैंने चूड़ी उठाई, सांप ने फन करा पर मुझे काट नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे हर तरीके से मतलब हर जगह मुझे बचाया। और मेरे बच्चे को सफ़ेद दाग थे, बड़े बच्चे को 10 साल का है वो, उसे भी सफ़ेद दाग हो चुके थे। तो आज वो बिल्कुल पूरा ठीक है। सब लोग बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका और ज़्यादा फैल जाएगा, और शायद इसका कहीं इलाज नहीं है, पर संत रामपाल जी महाराज ने उसको ठीक करा। और मेरे हस्बैंड को सोराइसिस है, उसमें भी उनको काफ़ी आराम है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आजकल ये झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान देने आए, प्रमाणित ज्ञान है। आपने कहा कि झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। अब हजारों की संख्या में जब धर्मगुरु हैं तो लोग कैसे पहचानें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा?
तो वो तो आजकल पढ़ा लिखा समाज है। प्रमाण मतलब गुरुजी तो गीता जी रामायण जी में से प्रमाण बता रहे हैं, सच्चे गुरु क्या पहचान है। गीता जी में बताया है कि आपने सच्चे गुरु की पहचान के बारे में बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है तो आप क्या बताना चाहेंगी? सच्चे गुरु की तो मतलब सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे गुरुजी कि आज तक मतलब कोई जितने भी गुरु हैं उन्होंने मतलब कभी प्रमाणित ज्ञान नहीं बताया। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कभी कोई किसी की भक्ति बता रहे हैं, मतलब जो प्रमाणित ज्ञान है और उल्टे वृक्ष को सीधा का बताए, सच्चे गुरु की वही पहचान है, गीता जी में बताया गया है। और सच्चा गुरु वो है जो कि मतलब शिष्य को सही राह पिलाए। जैसे कि हमारे गुरुजी हैं तो वो उन्होंने उनके नियम हैं, हर जो गुरुजी लोग रहते हैं उनके नियम नहीं रहते हैं। आज संसार जुड़ जाए भैया, पर मतलब गुरुजी से क्या नियम की वजह से भी इंसान जैसे पैर पड़ना पढ़ाना, इस वजह से ये सब और गुरु लोग इन्हें मना नहीं करवाते, तो इनके नियम हैं। जैसे कि आज ये समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आज गुरुजी के ये नियम में नशा छीना नहीं है, तो आज ये छोटे बच्चे जो नशा छीनेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या, है ना। तो मतलब ये है कि गुरुजी और दहेज लेना देना ये सब बंद करवाया। आज मतलब ये सरकार नहीं करवा पा रही, नशे का सामान आज भी बिक रहा है, पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो मतलब ना नशा का सामान खरीदते हैं ना ही, और सबसे बड़े आज जो अपने बच्चा जनरेशन है तो वो जब नशा का सामान जो लेगी नहीं, खरीदेगी, छिएगी नहीं तो वो करेगी क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं, उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहां परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख देंगे कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही हुनिहार है अपना सृजनहार। हुनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहां एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छत्र है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा है भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहां प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहां पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल व्हाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं। तो वहां पृथ्वी का कैसा रंग है, और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरा प्रकाशित होता है। हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू, किशमिश, मेवे, सेब, संतरे, सभी फल फ्रूट वहां सदाबहार रहते हैं, वहां कभी अकाल नहीं होता। तो वो ये तो है वहां की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य दृश्य है, और वहां सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है जो यहां बनाए गए हैं, ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं।
और वहां का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहां सृष्टि है। वहां आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं, बहुत लंबी चौड़ी, ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हो, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डालूं, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहां तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता, वो उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहां एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उसको व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं। वहां आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल चाचे ताऊ और बच्चे, रिलेटिव। और यहाँ ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं, और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है। और वहां जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, बूढ़ा हूं और बूढ़े हो गए। कोई नहीं चाहता मैं मरूं और मृत्यु डेफिनेट। ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहां ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहां ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है। इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहां होता है जहां समानता नहीं होती, और वहां समानता है। एक परमात्मा को छोड़कर सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहां आ चुके हो और यहां आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए। पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती, और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहां गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे हैं। ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं क्योंकि भगवान ने आकर बताया, वो ज्ञान दास सुना रहा है।
उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रस मन खच्चर, जिसपे अच्छा वजन लोड कराया जाएगा देगी तरह बोरे में, राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लाता है जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो, वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, आप उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घुटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है। और सभी एक जैसी वृत्ति होगी, क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है। वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है। और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है, और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। तो इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अतिरिक्त कहीं सत्संग नहीं है। ये चाहे अनजान व्यक्ति प्रथम बार सुने ये सोचे रामपाल अभिमान करे, रामपाल को अभिमान तो आसपास नहीं है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान जरूर है, और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। ये कुछ दिन के बाद आपके सारी अच्छी लगेंगी, सुहा जाएंगी, आपको स्वीकार्य भी होंगी। जब ये आपकी भांग उतर जाएगी, काल की अज्ञान आपका हट जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है। अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं, और सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं। फिर उनको वापस छोड़ देते हैं ताकि ये मेरे गवाह बने। अपनात्माओं वेद बताते हैं भगवान ऐसी लीला करता है, और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने यही बताया है कि भगवान ऐसी लीला करते हैं। और वो परमात्मा है कौन जिसको हम पहचान सकें कि भगवान कौन है। तो जिन महापुरुषों के दास ने शुभ नाम अभी आपको गिनाए थे, उनमें से इन महापुरुषों ने सभी ने परमात्मा की गवाही दी है, एफिडेविट दिया है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही कहा है, और यही मलुकदास जी साहिब ने कहा है कि सतलोक से चलकर आए,
अमर लोक से चलकर आए, गति करके आते हैं परमात्मा। काटन काल की जंजीर, काल ने हमारे को क्रम बंधनों से बांध रखा है, और क्रम के बंधन को समर्थ परमात्मा सत्य पुरुष ही काट सकता है, परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। क्रम के बंधन को, कर्म को, प्रारब्ध में किस्मत में लिखे हुए लेख को या संचित कर्म को न तो श्री ब्रह्मा, ना श्री विष्णु, ना श्री शिव, ना देवी दुर्गा, और ना ब्रह्म ना परब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। वो इसके अतिरिक्त और नहीं उस कर्म की बेड़ी को नहीं काट सकते। तो सभी महापुरुषों ने बताया है। अजब नगर में ले गए, गरीबदास जी कहते हैं, अजब नगर में ले गए। नगर, नगर का अर्थ क्या है? क्या प्रकाश प्रकाश होता है? सब जानते हैं नगर में क्या होता है। वहां सारे महल होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। सतगुरु, गरीबदास जी सतगुरु कह रहे हैं, वो परमेश्वर थे। जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हमको परमात्मा आकर लेकर गए अजब नगर में, बहुत ही अनोखे शहर में ले गए, सतलोक में। और वहां जाने के बाद हमें पता चला सारी कहानी का, हम कौन कौन हैं, कहां फंसे हैं, और यहां वापस कैसे आ सकते हैं अपने लोक को। अब उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कहते हैं, हम तो अब निश्चिंत हो गए, हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिल गए तो सत्संग भी मिलेगा, सत्संग के साथ साथ फिर सच्चा भक्ति विधि मिलेगी, जिससे हम वहां जा सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं, हम तो भी चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे, हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्माओं, आज जो सतलोक आश्रम बरवाला में आकर इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं, वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन रहना मर्यादा में, और मर्यादा में भी तभी रहोगे जब आपको यहाँ का दुख दिखेगा और वहां के सतलोक के सुख का आपको आभास होगा। और फिर धीरे धीरे कैसा समाज बनेगा, या माया की जो दौड़ है, या आग लगी हरेक के अंतःकरण में, या शांत होएगी। आप माया के पीछे किस लिए भाग रहे हो? बड़ी कोठी बनाऊंगा, गांव नगर में मेरी शोभा होगी, फिर लड़का लड़की ब्याहूंगा, खूब बैंड बाजे बजवाऊंगा, तू 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 करवा के, और खूब दान दूंगा, लोग देखेंगे बड़ा दान करा भाई इसने। तो ये दोनों बीमारी आपका समझ में आ जाएंगी कि आज तू बेटी ब्याह रहा है या बेटे का ब्याह कर रहा है, और कल मृत्यु होगी, फिर कहाँ गए तेरे वो तू 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 टक्कर मार कर रोएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। आज तक को बताने वाला दृढ़ता से सामने आ नहीं सका। ये सारे नकली हैं, ये केवल वही बातें करते हैं जो समाज में अच्छी लगे। वो डॉक्टर नहीं होता जो ब्लड प्रेशर के मरीज को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कहे घी खा ले छक्के, वैसे खा, कोई दिक्कत नहीं, वो दुश्मन है उसका। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार के जितने भी हैं, ये सच्चाई नहीं कह सके, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं हम, पूरे मानव का कल्याण होगा, पूरे प्राणियों का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे आज ये परमात्मा की वाणी है, इसमें इतनी शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। उसके बाद फिर गरीबदास जी के माध्यम से जो वाणी बुलवाई है, उन्होंने वही वाणी एजडी दे दी, और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है। यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है, जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने
एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ के बज सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, कितना राम नाम ले ले। तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा जब मैंने कुछ उल्ट सुल्ट जवाब दे दिया। तो उसको कहा राजन अब मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊंगा आपके वहां दे दूंगा, वहां कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। आने की इंतजार थी कि कब आएंगे संत, अभी आने वाले हैं। सामने सैनिक बॉडीगार्ड खड़े थे, वजीर खड़े थे, कुछ बैठे थे। जब संत पहुंचे वहां पर और वहां उपस्थित सभी सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, सैनिकों को। यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ दिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या? राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या घर हम खुद भक्ति नहीं कर सकते? गुरु की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने, बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो जानते, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, ने छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि राजा इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं आपके सैनिक, और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे 4 ने पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए, और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूंगा परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी, और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना। तो इसी प्रकार ये दास उस परमात्मा का कृपा पात्र है, उसी की कृपा से ये सच्चा ज्ञान आप तक पहुंच पा रहा है। तो इस दास के उस परमात्मा से निकली वचन का आदेश और फिर इस दास के मुख से आगे चलेगा, ये सर्व प्राणियों का कल्याण करेगा। इसका तरीका देखो, परमात्मा ने कैसा एक अनोखा तरीका अपनाया है। कैसे चिप बनवा दी, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हो, टेलीविजन प्रोजेक्टर बनवाए, इंटरनेट, वेबसाइट, यूट्यूब बनवा दी। अब जो घनी अच्छी आत्माएं होती हैं पूर्व जन्म, वैसे तो घनी अच्छी आत्मा है वही तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रही हैं, उनसे भी अच्छी आत्माएं वो भगवान के लिए भटक रही हैं, और उनसे भी वो अच्छी आत्मा है जो सतगुरु और सत्संग और सच्चा नाम सतनाम प्राप्त कर रही है। तो आप जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आ रहे हो, ये तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपको शीघ्र से परमात्मा का ये मार्ग ठीक मिल गया। तो जो अन्य भी हैं उनके लिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया है सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती है, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही
उससे भी आदि कर रहे हैं। अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे हैं, आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा हुलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी। कुत्ते गधे सूर बना कर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए। भगवान ना कर फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर का नाम जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना अज्ञान फैलवा दिया। तो ये सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं। उनके लिए परमात्मा ने ये समय फिक्स कर दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता। परमात्मा ने कहा है कि सर्व प्राणी, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पद यहां दो का बोधक है। एक तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसी परमेश्वर की कृपा से तुम परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन शाश्वत स्थान, उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहां दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा, उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि, सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक क्या करते थे, न कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 5-7 नाम का है, ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने। धीरे धीरे आने वालों ने वो खत्म कर दिए, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए। तो ये मूल मंत्र है। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है, और सतनाम भी मूल मंत्र है, और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे, सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम, जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से। उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम, भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा। एक बार ने कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र परमात्मा ने, ये मंत्र ये हमारे तक पहुंचे नहीं दिए। न ज्ञानियों ने अपने लोक में दंत कथा सुना कर वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या ओम सतनाम, ओंकार, रंकार, ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है।
ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियां। और तीसरा मंत्र है, वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा है। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की। तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए, जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समुद्र की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। समुद्र के आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का। और बाला उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है। जो मैं कहूं ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वही वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्मा। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं। और ये झटका देना जरूरी था, ये झटका देना भी जरूरी था, क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तहत गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं होना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों,
आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है विक्रम स्वामी जी की, जिन्होंने 16 साल की उम्र से ही कई संतों के पास जाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा यह मंदिर मस्जिदों में भी जाते थे। हनुमान जी, बाबा श्याम जी, दुर्गा जी की सुनी सुनाई भक्ति साधना करते थे। दर्शकों, भक्ति इसलिए करते हैं जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन देखा देखी भक्ति साधना कर रहे विक्रम जी के जीवन में कठिनाइयों का ऐसा दौर आया कि इन्हें शारीरिक समस्या और प्रेत बाधा ने घेर लिया। कई आत्माओं ने इन्हें ऐसा परेशान किया कि ये कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। इतने परेशान हो चुके थे कि आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी इनकी मुलाकात इनके स्कूल के दोस्त से हुई, जिसने बताया कि आपके सभी कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इनके जीवन में अद्वितीय अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हुईं, प्रेत बाधा से छुटकारा मिला और इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। दर्शकों, अब सुनिए कैसे विक्रम जी ने सतभक्ति की राह अपनाई और अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पाई। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम दास है। गांव शिवानी, रत्तम हिसार में हूँ, जिला हिसार, हरियाणा। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 23 मई 2010 को नाम दीक्षा ली है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, ऐसा है, मैं 16 साल की अवस्था में संतों के पास, ऋषियों के पास और मंदिर मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया था जी। जैसे घरेलू जो हनुमान जी की, श्याम जी की, दुर्गा माँ की, इनकी पूजा तो करता ही करता था। आदि इनके संतों के भी प्रवचन सुनता था। और मेरे जो तकलीफ थी वो बढ़ती गई। जो मैं संतों के पास जाता था, जो मैं मंदिरों में जाता था, और मेरे जो है तकलीफ बढ़ती गई। मैं 48 साल का हुआ जब तक इतना हो गया था जी कि मेरे अंदर सैकड़ों भूत इकट्ठे हो गए थे। एक बार बचपन में मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, तो उसमें ऐसा था कि जो हारेगा उसको दूसरे भक्त 100 मुक्के मारेंगे। जब मेरा नंबर आया तो मेरे मुक्के पड़ने लगे, तो मेरा अंदर से ऐसा आभास हुआ, मेरे शरीर के अंदर काफ़ी आत्माएं हैं। उस टाइम में बच्चा होने की वजह से मतलब माता पिता के आगे समझा नहीं सका उनको। और जो मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं इस चीज़ से दुखी और चिंतित रहने लग गया, भाई तुम्हारे के अंदर अन्य आत्माएं काफ़ी है। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती गई, मेरे भूत प्रेत बाधा बढ़ती गई। अंत तक ऐसा हो गया था जी, मैं एक महीना लगातार सोया नहीं था। जब भी मुझको नींद आती थी रात को, उसी टाइम मेरे जो है मुंह पर थप्पड़ आके लगते थे, मेरी पिटाई होती थी। और मैंने अपने बाल भी उस टाइम जो बिल्कुल छोटे छोटे करवाते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी सोया लेटा तो कोई बाल ऐसे पकड़ कर रात को नींद को खींचता था, बेड से नीचे कर देता था मुझको। मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं अनेक साधु संतों के पास भी गया, बुद्धा निकलवाने के पास भी गया, सेवड़ों के पास भी गया, तांत्रिकों के पास भी गया, मेरे कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर जी, मेरी ऐसी अवस्था थी कि रात को यदि मैं जागा जाती तो पहले जो मैंने गुरु बना रखा था संत समझाईनाथ जी को, उनके दिए हुए मंत्र का मैं जाप करता हुआ मिलता था। ऐसी स्थिति थी जी मेरी। फिर भी मुझको उससे कोई लाभ नहीं होता था, कोई भी लाभ आज तक नहीं हुआ। मैंने उसका 32 साल लगातार नाम जाप किया है। तो वो जब महाराज ने ये कहा कि आपका ये जो संकट है ये आपका गुरु से ठीक होगा, मैं महाराज जी आपने जब इतना बता दिया ये तेरा संकट तेरे गुरु से ठीक होगा, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दो और मेरा संकट हरो। तो उन्होंने मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ना मैं तेरा संकट हर सकता हूँ, तो उसके पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। इस क्रम में फिर मैं संतों के पास जाने लग गया। मैं शिरडी भी गया। भाई वर्तमान में मुझे कोई ऐसा संत कोई दिखाई नहीं दिया मेरा संकट को हर ले। तो मैं एकदम निराश हो चुका था। मुझको ये लगने लग गया कि तेरा आत्म हत्या सिवाय कोई चारा नहीं है। मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया था। मैंने सल्फास की गोली, एल्ड्रिन की बोतल
दोनों पॉइजन मैंने लाकर रख लिए थे घर पर। मगर एक बात से डर था मुझे कि यदि तू आत्महत्या कर ली तू सीधा प्रेत बनेगा। मैं प्रेत नहीं बनना चाहता था किसी भी कीमत पे। आत्महत्या, मेरी मानव योनि में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि जितने भी संतों के पास जाता था, सबको जाता था, ऊपर को हाथ करते थे। मैंने ये जान लिया था कि परमात्मा का निवास ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जब हाथ करते थे मैं भी ऊपर की तरफ हाथ करता था। हे परमात्मा, मेरी ये मानव योनि जितनी शेष है परमात्मा ये समेट लो, इसके भले मुझे सूअर बना दो, मैं लोगों का मल खाने के लिए तैयार हूँ, मगर ये मुझको मानव जीवन और नहीं दिया जाता। मेरे लिए मानव जीवन कहर बन चुका था, मगर मेरी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं भूत नहीं बनना चाहता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं कई दिन से सोया नहीं था, मुझे आराम की ज़रूरत थी। घरवाले ने कहा आप रात को नहीं सो सकते, आप थोड़ा सा टहल आओ, फिर आके नहा धो के सो जाना। और मैं इस क्रम में बाहर घूमने के लिए गया तो मेरा एक क्लास फेलो दोस्त मुझको मिल गया। उसने बताया कि तेरा संकट का हरण जो है ना संत रामपाल ही कर सकते हैं, इस धरती पर कोई अन्य संत नहीं है। तो मैंने उससे एड्रेस लिया, पता किया, तो उसने दूसरे भगत का नाम लिया। भाई उसकी हालात देखो, उसने संत रामपाल का नाम लिया हुआ है, उसकी कैसी स्थिति थी, आज कैसी स्थिति है। मैं नहा धो के मैंने आराम करने की बजाय सीधा मैं उस भक्त के पास गया, मुझसे पूछा, उसने बोला ठीक है भैया आप नाम लो, और हमारी ये स्थिति थी, अब ठीक है। सर जी, हम आश्रम जाने के बाद हम कई देर बैठे रहे, विचार विमर्श करते रहे। न तो मुझे संत रामपाल जी महाराज का कोई ज्ञान पता था, न ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता था, ना ही मैंने कभी फोटो में, टीवी में या किसी अन्य स्थान पर संत रामपाल जी महाराज का चित्र देखा था। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, कुछ भगत वहाँ पर मुझे ज्ञान समझा रहे थे, मगर मैं पुराना रंग में रंगा हुआ था। परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा को जिस रूप में याद करो आ जाएंगे। तो वहाँ पर कई भक्तों ने सवाल उठाए, भाई अब तक क्यों नहीं आए, हृदय से आवाज़ नहीं लगाई आपने? मैं लगाई हृदय से आवाज़, तो क्यों नहीं आए? मेरे इस चीज़ का बड़ा दर्द हुआ, ये बात तो सही कह रहे हैं, आज तक क्यों नहीं आए, ऐसे आने वाले थे। तो हम भक्त जी हम चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर आए, स्टेज पर चढ़ के सब भक्तों को आशीर्वाद देकर चले गए। वहाँ पर हम थोड़ी ही संख्या में भक्त थे उस समय, और सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम की। मैंने भी खड़ा होकर देखा, मैंने भक्त जी पृथ्वी पर लेटे हुए प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? क्यों कि मेरे दिमाग में तो ये था भी संत जी का जो वेशभूषा है, सिर के ऊपर बड़ा सारा पगड़ होगा, कानों में मोटे मोटे कुंडल होंगे, गला में कई रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, भगमा चोला होगा, खड़ाऊं होंगी, एक हाथ में मोरपंखी होगी, एक हाथ में ओक्का की नय होगी, 5-4 भगत साथ चलते होंगे, उनके हाथ में ओक्का होगा, धुआं के अंदर छल्ले बनाते हुए चलता होगा। मेरे दिमाग में ऐसी छवि थी उस समय, जिस समय मैं आश्रम में गया तो मैंने देखा भी ये प्रणाम कर रहे हैं, मुझको दिखाई नहीं दे रहा या क्या व्यवस्था है। तो ऐसे मैंने तो नाम लेना है, आज ही लेना है, ज़रूर लेना है, मुझको ज्ञान बाद में आ जाएगा समझ में। और मैंने नाम फार्म भर दिया। नाम भरने के बाद जब मुझे नाम देने के लिए जब टीवी के आगे बिठाया गया, भगत जी, जब मैंने गुरु जी का चेहरा देखा तब मुझे पता लगा ये महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जो पंडाल के अंदर आए हुए थे, आशीर्वाद सबको दे के गए थे, वे ये थे, गुरु जी ये हैं, ये आडंबरों से दूर है। क्योंकि आज तक मुझको जो जितने भी साधु संत मिले हैं, जितने भी तांत्रिक मिले, सब मुझको ठगने वाले मिले थे और सब आडंबर करते थे। मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। सर जैसा आपने बताया कि आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्या थी, इसके इलाज के लिए आप बहुत सारे संत महात्माओं के पास भटके और आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए, सभी देवी देवताओं की आपने पूजा भी की, लेकिन इससे आपको कुछ लाभ नहीं मिला। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या क्या लाभ हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मुझे लाभ मिले हैं उसकी गिनती कराने लग जाऊं तो समय ही कम पड़ जाएगा, मगर मैं आपको मोटी मोटी 5-4 बात बताता हूँ स्ट्रैटेजी। मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब नाम दीक्षा लेने के लिए गया, सबसे पहले वहाँ पर मैंने एक अरदास लगाई,
गुरुजी मेरे शरीर में जैसे दो पाटों में सूली लगी होती है और वो चुभन होती है, उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा मुझे बार बार महसूस हो रहा है। और ये चुभन बहुत भारी होती है, मेरे सारे दिन शरीर में पाड़नी सी लगी होती है, खाज खुजली होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। सर जी मैं वहाँ से आ गया तो मैंने 12-30 सिगरेट पी ली। मैं 6 दिन बाद वापस आश्रम में गया। आश्रम में उस साथ मेरे बच्चे भी साथ में गए नामदान लेने के लिए। भक्तमती का और लड़की का जो नामदान कराने के लिए फार्म भराने के लिए गए तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई, अंकल आपका नाम खंड है। मैं बेटे मेरा नाम खंड क्यों है, नाम कैसे खंड हो गया? बोला अंकल आपने बीड़ी पी ली इसलिए आपको गुरुजी से आज्ञा लेकर दोबारा नाम उपदेश लेना पड़ेगा। मैं क्यों? तो नुबली ऐसे उसने जो बात बताई मुझको, ऐसे ऐसे सुषमना होती है, इंगला पिंगला सुषमना होती है, सुषमना बंद हो जाती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर ये 8 कमल बने हुए हैं, इसके अंदर से ही हमें गुजर कर जाना है। उसने जो 10 साल की लड़की थी उसने जो मुझको ज्ञान बताया, वो उसका ज्ञान सुनकर मैं दंग रहेगा। भाई इस संत के आश्रम में एक 8-10 साल की बच्ची और तुझको ये बता रही है तो संत कितना महान होगा। एक तो मैं 3 डब्बी रोज़ाना सिगरेट पीता था, उसके अतिरिक्त बीड़ी भी बहुत पीता था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये छूट नहीं रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बच्चा छूट जाएगी, अब नहीं पिएगा। मैं घर वापस आ गया। रास्ते के अंदर कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, उसका धुआं मुझको ऐसी एलर्जी करी कि वहाँ मेरा जी घबराने लग गया और उल्टी पड़ने शुरू हो गई मुझको। मैंने महसूस किया कि गुरुजी के आशीर्वाद से जब आज गुरुजी ने कहा अभी छूट जाएगी तो आज तेरी बीड़ी सिगरेट से एलर्जी होगी। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जो शरीर में चुभन थी वो भी ख़त्म हो गई। मेरी आर्थिक हालात भी इस दौरान बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गुरुजी से अरदास लगाई। उस टाइम में NCDX MCX का सट्टा बाजार का काम किया करता था। संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया कि आपको ये काम नहीं करना, ये सट्टा का काम है, आप काम बंद कर दो। मैंने गुरुजी से अरदास लगा के 4 महीने का समय मांगा। 4 महीने बाद में हम जो है काम बंद करना था। मैं और मेरे लड़का ने ये सोचा था कि हम दोनों ही साथ जाके नौकरी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर ऐसी दया करी, हमने सट्टा का काम छोड़ दिया और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने अरदास लगाई भी हमें अब दूसरा काम के लिए जो है रोजी रोटी का सवाल है। तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बैग का काम कर लो। हमने बैग का काम किया। सर जी आज जो है मेरे पास 50 कर्मचारी है, हम बैग बनाते हैं। जो हम खुद नौकरी के लिए बात कर रहे थे, आज 50 व्यक्ति जो है मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। परमात्मा ने ऐसी सुंदरता दी है। मेरे शरीर में जितने भूत प्रेत थे और मेरे घर में जितने भूत प्रेत थे, यहाँ तक कि मुझको कुछ दिखाई भी देते थे, वो सब बाधाएं जो है आज के दिन बिल्कुल नहीं है। जो मैं दर की 32 साल ठोकरे खाता रहा, संत रामपाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मैंने 1 साल के अंदर अंदर ये सब इन चीज़ों से मुक्ति पा ली। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं सभी समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत से चैनलों पर चल रहा है, उनको सुनो। उनके पुस्तक सेवा चल रही है, उनको पुस्तक सेवा लो और उसके ज्ञान को समझो और फिर शरण में आओ। ये परमपिता परमात्मा स्वयं जो है आपका सरल रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं। हम जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।